हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में, 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला। नमस्कार साथियों, इस बार जो है ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने हुई है, क्योंकि आगे हम जब आपको वीडियो में बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी की जीत कैसे हुई है तो इसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। उसके पहले राहुल गांधी का ये कुछ सेकंड का वीडियो आप खुद सुनिए कि राहुल गांधी संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। पैन कार्ड की तर्ज पे जो है मतदाता पहचान पत्र को जो है आधार कार्ड से जो है लिंक कर दिया जाएगा। आखिर सरकार को या चुनाव आयोग को इसकी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब मतदाता पहचान पत्र को जो है आधार कार्ड से लिंक किया जाए? सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे को विपक्ष की भूमिका में सबसे ज्यादा और जोरदार तरीके से किसने उठाया था? तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जो है महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो है तुरंत उठाया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है 9.5 करोड़ जो है एडल्ट पॉपुलेशन है और ठीक जो है विधानसभा चुनाव के पहले जो है 9.7 करोड़ का पॉपुलेशन हो जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि तमाम ऐसे वोटर आईडी कार्ड बनाए गए जिसका एपिक नंबर जो है कहीं बाहर का था, वो यहाँ आकर के जो है किस तरीके से वोट दे रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया था कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है स्ट्राइक रेट जो है कुछ विधानसभाओं में 90% से ऊपर का गया है, आखिर ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, इस बार कैसे हो गया? वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को दिल्ली चुनाव के पहले उठाया था कि दिल्ली के अंदर जो है फर्जी वोटर आई कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे एप्लीकेशन जो है चुनाव आयोग के पास जो है दिए गए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इसमें जो है बिहार के लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ला करके जो है वोट दिलवाना चाहती है। वहीं बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में किया था, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर मंच से जो है चुनौती दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि ठीक जो है वेस्ट बंगाल चुनाव के पहले बंगाल के अंदर जो है केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और फर्जी वोटर कार्ड बनाने का जो है सिलसिला जो है शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि आप जो है वोटर आईडी कार्डों की जो है जांच स्वतः करिए और करके इस बात का पता करिए कि ये लोग जो है कहाँ के रहने वाले हैं, वाकई में क्या ये वेस्ट बंगाल के निवासी हैं कि नहीं हैं। साथ में ये भी पता करिए कि कोई बाहर से आकर के तो जो है अपना वोटर आई कार्ड जो है नहीं बनवा लिया है। इन्हीं सब मुद्दों पे घिरी हुई
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है और चुनाव आयोग ने जो है अब इस बात पे मंथन कर लिया है और इस बात का रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से खोल दिया है कि पैन कार्ड की तरह जो है मतदाता पहचान पत्र को भी जो है आधार कार्ड से जो है लिंक कर दिया जाएगा। साथियों, राहुल गांधी के कुछ महीनों पहले का ये वीडियो आप सुनिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है संगीन आरोप लगाए थे और वो शायद राहुल गांधी का ये आरोप लगाना बिल्कुल शायद चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी तौर पे सही माना होगा, इसलिए जो है इस तरीके का कदम जो है चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की,
पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। दरअसल चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि चुनाव के अंदर जो फर्जी मतदाता होते हैं उसको पकड़ने में ये कदम जो है कारगर साबित होगा आने वाले समय में। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस तरीके का निर्णय जो है क्यों लिया गया और क्या इसके पीछे की वजह रही। वोटर आई कार्ड एपिक यानी में दोहराव और चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग जल्द ही जो है पैन कार्ड की तर्ज पे जो है मतदाता पहचान पत्र को जो है आधार कार्ड से जोड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों की जो है उच्च स्तरीय बैठक के बाद जो है आयोग ने ऐलान किया। करीब 3 घंटे तक यह मैराथन बैठक जो है चली। इसमें एपिक और आधार को जल्द से जल्द जोड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जो है सहमति जो है बन गई है। इन दोनों महत्वपूर्ण कार्ड के जुड़ जाने से न सिर्फ फर्जी मतदाताओं की पहचान होगी बल्कि फर्जी मतदान पर भी अंकुश लग सकेगा। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में जो है वोटर आई कार्ड को लेकर के जो है मुद्दा उठाया, जो फर्जी मतदान जो पढ़ते हैं उसको लेकर के जो है एक बैठक होनी चाहिए और सबके विचार विमर्श के बाद जो है किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जो है डाटा भी जो है मीडिया के सामने रखा था, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को उतना तवज्जो नहीं दिया बल्कि दूसरे मुद्दों को लेकर के जो है जनता को उलझाते और फंसाते हुए दिखे थे। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।